गुड मॉर्निंग किड्स। क्लास करने वाले हैं, ठीक है। सो yesterday we have done the exercise 11.1 and today we are dealing with the exercise actually wait a minute now so yeah, today we are going to deal with chapter number 11 algebra exercise 11.2. Okay, so not wasting much time, moving ahead with the question number 1. बहुत ही इजी सा है, एल्जेब्रा का है तो बहुत ही इजी सा है. द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शोज is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle. तो मेरे पास यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी. इक्विलेटरल का मतलब दिस साइड इज ऑल्सो एल, दिस साइड इज ऑल्सो एल एंड दिस साइड इज ऑल्सो L. All the sides are L. I need to find the perimeter of this figure. तो perimeter क्या हो जाएगा भाई? AB plus BC plus EC. तीनों साइड्स को ऐड करना है. अब इसका L है, इसका भी L है और इसका भी L है. So what is the perimeter is 3L. What is the perimeter is 3L. क्लियर है? इतना इजी सा है, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा, है ना. Now moving ahead with the next question which is a hexagonal question. ठीक है. तो side of a hexagon is a regular hexagon. तो देखो hexagon का मतलब 6 साइड जिस फिगर की होती है उसको हेक्सागन बोला जाता है. रेगुलर का मतलब all sides are equal. All sides are equal. तो रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा 6 साइड वाला फिगर जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, विच इज डिनोटेड बाय L. तो मैंने यहाँ पर एक हेक्सागन बनाया है और इसकी हर एक साइड को मैंने L से डिनोट किया है. यू नीड टू जस्ट फाइंड इट्स पेरीमीटर. ठीक है, तो इसका पेरीमीटर पता करना है. तो पेरीमीटर पता कर लेते हैं. A B C D E F. तो साइड AB प्लस साइड BC प्लस साइड CD प्लस DE प्लस EF प्लस FA. सभी साइड्स को प्लस कर दिया तो L प्लस L प्लस L L L एंड L. तो सभी L को प्लस किया तो कितना हो जाएगा भाई? 6L. तो व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 6L. 6 इंटू साइड्स. डन. तो ये इजी सा है, देखो, है ना, इजी क्वेश्चन. नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादातर चीजों में पेरीमीटर है. सो वन थिंग इज नोन टू यू एंड द अनदर थिंग इज अननोन टू यू. ठीक है, तो जो चीज नोन है वो क्या है? 6 है, और जो अननोन है दैट इज द मेजर ऑफ द साइड विच इज L. ठीक है, चलो. नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर 3. A cube is a 3-dimensional figure shown in this figure. तो ये एक क्यूब है, ये 3-dimensional figure है. ठीक है, it has 6 faces and all of them are identical squares. तो इसके कितने फेसेस होते हैं भाई? 6 फेसेस होते हैं और सभी कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं. The length of the edge of the cube is L. तो लेंथ जो है, जो एक साइड का लेंथ है वो L है. फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब. तो एजेस कितने होते हैं? एजेस का पता करना है. तो देखो ये क्यूबॉइड है. एज का मतलब क्या होता है? जहां पर दो साइड मीट करती है. ठीक है, तो एजेस काउंट करते हैं सबसे पहले. दिस इज माई फर्स्ट एज, मतलब ये वो वाला साइड और ये वाला साइड मिल रहे हैं. दिस इज माई सेकेंड एज, थर्ड एज एंड दिस इज माई फोर्थ एज. 4 एज हो गए. तो ये हो गया मेरे पास, ये जो लाइन जा रही है ये है 5वां एज. ये जो लाइन है ये 6th एज, 7th एज, 8th, 9th, 10th, 11th एज एंड ये वाला 12th एज. ठीक है, तो मेरे पास साइड्स कितनी होती हैं भाई? देखो साइड्स जो होती हैं वो तो मेरे पास 6 होती हैं, पर एजेस मेरे पास कितने होते हैं? एजेस मैंने अभी कैलकुलेट किए हैं 12. एजेस का मतलब जहां पर दो साइड्स आपस में मिलती है. ठीक है, तो मेरे पास कितने एजेस हो गए भाई? 12 एजेस हो गए. और हर एक एज का लेंथ कितना है? क्योंकि सभी तो L है तो हर एक का लेंथ कितना है? L. सो द व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ द एजेस इज 12 इंटू L. क्या हो जाएगा भाई? 12 इंटू L. सम ऑफ ऑल एजेस, सम ऑफ ऑल एजेस. क्लियर है ना क्वेश्चन? इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर ऑफ एजेस आपको पता होना चाहिए, इनटू साइड कर देना है फिर, है ना.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4. The diameter of a circle is a line which joins 2 points on the circle and also passes through the center of the circle. Adjoining figure, हाँ ये figure show कर रखा है कि AB is a diameter, C is the point, its center. Express the diameter of the circle in terms of radius. ठीक है, तो देखो अब ये रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये भी रेडियस है, और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा. सेंटर से कोई भी लाइन आप खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा. सेंटर से कोई भी लाइन आपने खींचा तो वो क्या हो जाना है, आर हो जाना है. तो ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन खींचा ए तक तो ये आर हो गया. सेंटर से एक लाइन खींचा बी तक तो ये क्या हो गया, आर. और ए बी लाइन जो है वो मेरे पास क्या है, डायामीटर है. ठीक है, ए बी लाइन जो है डायमीटर है. और ए बी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए सी प्लस बी सी. ठीक है, और ए सी कितना है, आर, और बी सी कितना है, आर, विच इज इक्वल टू 2r. तो डायमीटर और ए बी इज इक्वल टू 2r. कितना हो जाएगा भाई, 2r. क्लियर है ना, इतना समझ आ रहा है. ये तो बेसिक है, ये आगे आपको यूज भी होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में. ठीक है, तो याद रखना कि डायमीटर और रेडियस में 2 होता है. ठीक है, सो डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, to find the sum of 3 numbers 14, 27 and 13, we have 2 ways. We may add 14 and 27 to get 41 and then add 13 to get the total sum 54. ठीक है, we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14 to get the sum 54. हाँ, तो अब कह रहा है this can be done for any of the 3 numbers. This property is known as associativity of the addition of number. Express this property which we have already studied in the chapter of whole numbers in a general way to express ABC. ठीक है, तो देखो इसको एक्सप्रेस करना है. ठीक है, एक्सप्रेस तो बाद में, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है. ठीक है, पहला ए पार्ट क्या कह रहा है कि मेरे पास 3 नंबर्स हैं 14, 27 एंड 13. अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो कह रहा है कि इनको ऐड करने के 2 तरीके हो सकते हैं. तो पहला जो तरीका है, ए में जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 14 और 27 को ऐड कर दो और फिर 13. तो यहाँ पर ये आ गया ऐड करने के बाद 41 और ये आ गया 13 और टोटल आंसर आ गया 54. ठीक है, अब बी पार्ट जो कह रहा है, बी क्या कह रहा है कि पहले किसको 27 और 13 को ऐड कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा 40, और उसमें फिर 14 को ऐड कर दो तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 54. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब ये जैसे 3 नंबर्स के लिए था, तो ऐसे ही मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू को छोड़कर कुछ अल्फाबेट्स लेने. तो मैं ले लेती हूँ, मेरे पास नंबर्स हैं x, y और z. ठीक है, या फिर जो बुक में दे रखा है A, B एंड C. ठीक है, दोनों के लिए कर लेंगे. ठीक है, तो कह रहे कि इन्हीं प्रॉपर्टीज को आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है. तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिख रही हूँ x प्लस वाई प्लस जेड विच इज ऑल्सो इक्वल टू x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर z. ठीक है, तो ये हो गया मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नंबर को भले ही ऐसे ऐड करो या ऐसे ऐड करो, आंसर रिमेन सेम. तो ऐसे ही ए बी सी के लिए भी लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. अब सिर्फ ब्रैकेट लगाने का हेर फेर है और कुछ भी नहीं है. पहले जो है ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा दी है, दूसरे वाले में ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा दी है. करना वही चीज है, a प्लस बी प्लस सी और उसमें भी a प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे. थैंक यू बच्चों.